हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। तो देखिए, आज हम लोग समझने वाले हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स। उसमें हम समझेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव। ठीक है, वेव को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है आपको थोड़ी बहुत जानकारी जरूर होगी। ठीक है, क्योंकि 10th क्लास में भी पढ़ना है और हम लोग अभी किसकी क्लास में पढ़ रहे हैं, 11th क्लास में पढ़ रहे हैं। क्लियर। तो देखो, वेव को कुछ ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। वेव एक्स और वाई एक्सिस में अगर दर्शाया जाए तो ऐसे दिखता है, और सबसे मैक्सिमम जो पॉइंट होता है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। और मिनिमम जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रफ। फिर से एक बार और सुन लो, मैक्सिमम जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और जो सबसे मिनिमम पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ट्रफ। क्लियर। और दो कॉन्जिक्यूटिव, फिर से ध्यान दीजिए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। इसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। क्लियर। वेवलेंथ बोला जाता है। और दो क्रस्ट के बीच, दो किसके बीच? क्रस्ट के बीच। दो क्रस्ट के बीच जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। इसको भी हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ ही बोलते हैं। क्लियर। और ये जो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच, मैक्सिमम पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। क्लियर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये हो गया एम्पलीट्यूड। और ट्रफ के बीच जो डिस्टेंस होती है वेवलेंथ। ये भी क्रस्ट और क्रस्ट के बीच जो डिस्टेंस होती है उसको भी क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। क्लियर। तो ये भी हो गया वेवलेंथ और ये भी वेवलेंथ है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? तो अब हम लोग एक एक करके डिफिनीशंस वगैरह हम सीखेंगे। क्रस्ट क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, ठीक है, वेवलेंथ क्या है, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी क्या है, स्पीड क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि 3-4 दिन गैप हो गया वीडियो में। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पढ़ाना मेरा पैशन है, मज़ा आता है, तो मैं वीडियो अभी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए बनाई जाए। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक करके डिफिनीशन सीखेंगे। चलो अभी देखो, एम्पलीट्यूड हम लोग देखते हैं। एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। देखो ये क्या होता है? मीन पोजीशन से सबसे मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। कुछ देर पहले आपको समझाया भी था, ध्यान दीजिए। इसमें वेव जो होता है ऐसे दिखते हैं, और ये जो मीन पोजीशन से मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। क्लियर। इसके बाद देखो वेवलेंथ, इसका जो यूनिट होता है मीटर या सेंटीमीटर में हो सकता है। किसका? जाहिर सी बात है, डिस्प्लेसमेंट है तो किस में होगा? या तो मीटर में होगा, नहीं तो सेंटीमीटर में। क्लियर। अब देखिए वेवलेंथ जो है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव या टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ इज नोन एज। कहने का मतलब है ये जो होता है क्रस्ट होता है, और ये भी क्या होता है? क्रस्ट। इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। या ये जो होता है ट्रफ होता है, इसके बाद का एक और जो होगा यहाँ ट्रफ के बीच का, इसको भी हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। क्लियर। तो दो क्रस्ट के बीच या दो ट्रफ के बीच जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। बहुत आसानी से आपको मैं समझा चुका हूँ। ठीक है। और इसकी यूनिट जो होती है मीटर हो सकती है, नहीं तो क्या हो सकती है? सेंटीमीटर हो सकती है। क्लियर। जो यूनिट होगी मीटर होगी, नहीं तो सेंटीमीटर होगी। 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर, या क्या बोल सकते हैं? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है, और सेंटीमीटर में 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर जो है 10⁻12 मीटर के बराबर होता है, और सेंटीमीटर में बात की जाए 10⁻10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। क्लियर। 1 नैनोमीटर जो है 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, बाद में काम आएगा। ठीक है, बाद में काम आएगा, हम लोग कैलकुलेशन में इसको यूज करेंगे। तो आगे हम लोग अभी समझेंगे वेवलेंथ के बाद वेलोसिटी। ठीक है, वेवलेंथ के बाद हम लोग समझेंगे फ्रीक्वेंसी, फिर वेव नंबर, फिर वेलोसिटी। ठीक है।
अब देखो फ्रीक्वेंसी जो होता है जिसको हम न्यू बोलते हैं, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड। देखिए 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वेव पास हो रहे हैं उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यूनिट जो होती है साइकिल पर सेकंड होती है या क्या होती है, हर्ट्ज हो सकती है, किसकी? फ्रीक्वेंसी की। क्लियर? कहने का मतलब है कि 1 सेकेंड में कितने वेव पास होते हैं किसी एक पॉइंट पे, उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है? या यूनिट हो सकती है 1 सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर लिए। ठीक है? यूनिट हो जाएगी साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज हो जाता है। इसी हिसाब से वेव नंबर जो होता है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं न्यू से, और फ्रीक्वेंसी को भी हम लोग डिनोट करते हैं न्यू से। ठीक है? कंफ्यूज नहीं रहना है आपको, दोनों को हम लोग न्यू से ही डिनोट किया जाता है, वेव नंबर को और इसको फ्रीक्वेंसी को। वेव नंबर क्या है? इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ एंड डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। इसको हम बोलेंगे किसी एक पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ वेव क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। ठीक है? कितने नंबर ऑफ वेव है, या इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं न्यू इक्वल टू 1/λ। ठीक है? यूनिट क्या होती है? मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। क्यों? क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है किसके? वेवलेंथ के। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम समझेंगे वेलोसिटी, और वेलोसिटी के बाद समझेंगे टाइम पीरियड। ठीक है? अब देखिए वेलोसिटी जो है जिसको हम क्या बोलते हैं? v बोलते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम। ट्रेवल्ड बाय वेव मतलब कहने का मतलब है डिस्टेंस कितना वेव ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम को ही हम क्या बोलते हैं, बताओ? वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी की यूनिट जो होती है मीटर पर सेकंड होती है या सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है? फार्मूला हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। वेलोसिटी इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। बाद में हम लोग पढ़ेंगे c इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, ये भी पढ़ेंगे, और लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा c/न्यू, ये हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल वेलोसिटी, और ये कब यूज होगा? c मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर? तो अभी फिलहाल याद रखिए v इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा होता है। इसके बाद टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड t इक्वल टू होता है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिफाइंड एज टाइम रिक्वायर्ड टू पास ए वेव थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट। किसी एक पॉइंट पे कितना किसी एक पॉइंट पे, फिर से सुन लो, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिफाइंड एज टाइम रिक्वायर्ड पास ए वेव थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट। एक पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट पे कितने नंबर ऑफ वेव पास हो रहे हैं, कितने समय में पास हो रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो होता है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का ये क्या होता है? उल्टा होता है। और आपको एक और चीज बताए थे, लैम्डा वेवलेंथ होता है। ठीक है? तो नंबर ऑफ जो आपको बताए थे वेव, वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ वेव, अभी कुछ देर पहले बताए। तो नंबर ऑफ वेव होता है ये रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का। नंबर ऑफ वेव रेसिप्रोकल होता है किसका? वेवलेंथ का। और टाइम पीरियड किसका रेसिप्रोकल होता है, बताओ? टाइम पीरियड जो है फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। और इसकी यूनिट कितनी होती है? सेकंड होती है। ठीक है? तो अभी इतना ही रहने देते हैं। तबीयत बहुत ज़्यादा अभी ख़राब होने लगा, फिर से पढ़ा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ गर्मी है और हालत ख़राब हो रही है। पढ़ाने का तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है? एक हम लेसन प्लान बना के आते हैं, लेकिन अभी आवाज़ भी अच्छे से नहीं निकल रही है। यहाँ गला जो है थोड़ा ख़राब हो गया है, इसीलिए, और काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी हो रही है, पढ़ा नहीं पा रहे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज तो लग रहा है कि 8-10 मिनट ही पढ़ाई हो पाया। फिर कल मिलते हैं हम लोग, क्या परसों वीडियो बना देंगे, लेकिन वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आप लोग भी सीख रहिए, मज़ा आने वाला है आने वाले समय में। तो चलिए, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।